नमस्कार, मैं करुणा कलिका बोकारो स्टेट सिटी झारखंड से आप सभी के समक्ष एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। पता चला है कि हमारे देश में जातीय जनगणना होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, करवाइए। सरकार से एक छोटा सा निवेदन है मेरा, एक आम नागरिक के तहत, कि जब आप जातीय जनगणना करा ही रहे हैं तो इसके साथ आर्थिक आकलन भी कराइए। आर्थिक आकलन का अर्थ ये है कि ये पता कीजिए कि जो लोग आरक्षण ले रहे हैं उनके खानदान में कितने लोग सरकारी सर्विस में भी हैं, उनके आर्थिक हालात क्या हैं, उनके पास संपत्ति कितनी है, पैतृक संपत्ति भी देखिए। ये नहीं है कि संपत्ति आपने कितनी बनाई है, उनकी पैतृक संपत्ति कितना है, उसका वैल्यूएशन कीजिए कि क्या है। आपको लगता है कि ये लोग समर्थ हैं तो उन सारे लोगों से उनको आरक्षण मुक्त कीजिए। उन्हें आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। आरक्षण सिर्फ उनको दीजिए जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो और जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं, उनके लिए उनको आरक्षण दीजिए। उसमें जाति धर्म का कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसे आरक्षण दीजिए। आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। बाकी जो समर्थवान लोग हैं जो आरक्षण ले रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं, उन्हें आरक्षण मत दीजिए। दूसरी बात है कि जिनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत जमीन जायदाद है, वो सब्सिडी लेते हैं। ये सब्सिडी कहाँ से आता है? हमारे टैक्स के पैसे से आता है, जिसको आप ले जाकर सब्सिडी में दे रहे हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है और वो उनके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, तो फिर उन्हें सब्सिडी की क्या जरूरत है, ये बताइए। तो इस पर भी सरकार का ध्यान जरूर जाना चाहिए। मैं एक छोटा एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ कि ये जो मैं हमेशा ही देखती हूँ इस तरह की बातें कि जाति खत्म होनी चाहिए। जाति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप आरक्षण नहीं हटाएंगे। आरक्षण, अब आप सोचिए, एक बच्चा 100 नंबर ला रहा है, दूसरा बच्चा 40-50 नंबर पे एडमिशन ले रहा है। दोनों बच्चों को पता है कि एडमिशन किस तरीके से हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो 100 नंबर वाला बच्चा है वो 35 नंबर वाले बच्चे की रेस्पेक्ट करेगा? ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मन से अगर आप चाहते हैं कि रेस्पेक्ट करे तो नहीं करेगा। तो इस बात पर ध्यान रखिए। ये मानवीय स्वभाव है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। आप फिलॉसफी में कह दे कि नहीं बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जिस वक्त आरक्षण वाले बच्चे चादर तान के सो रहे होते हैं, जिस वक्त वो खेल रहे होते हैं, वो उस वक्त जिन बच्चों को आरक्षण नहीं है वो पढ़ रहे होते हैं। वो पता नहीं कितनी रात गंवा देते हैं, कितने साल बिता देते हैं उसी पढ़ाई करने के चक्कर में, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें थाल में सजा के कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्हें लड़ना है दोहरे स्तर पे, और उसके बाद आप चाहते हो कि उन्हें रेस्पेक्ट मिले। क्यों मिलेगा? सोचने की बात है, सोचिए इस पर। लेकिन ये सारी बातें हैं। अब आप अपने घर से इसको देख सकते हो कि आपके घर में एक बच्चे का 100 नंबर आ रहा है, दूसरे बच्चे का 35 नंबर आ रहा है। जब आपको अपने घर की बड़ी जिम्मेवारी देनी होगी ना, तो आप जाहिर से बात है कि आप 100 नंबर वाले को दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चा तेज है, उसके पास दिमाग है। 35 वाले को आप नहीं देना चाहोगे, और अगर आपने 35 वाले को दिया तो 99% उम्मीद है कि आपका काम शायद गलत हो। इस पर सोचने की बात है। अगर आप देश का विकास चाहते हो, ये चाहते हो कि यहां से माइंड जो है वो माइग्रेशन थोड़ा रुके, जो विदेश बच्चे चले जा रहे हैं अच्छी पढ़ाइयां करके वो रुके, तो भारत सरकार इस बात पर ध्यान दे कि क्यों, आखिर क्या कारण है कि बच्चे यहाँ एक तो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, वो विदेश चले जाते हैं। इस पर भी सोचने की जरूरत है। एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज को समाज में ये जो इतना जातीय समीकरण चल रहा है, ये नेताओं की ही देन है। कोई भी पार्टी नहीं चाहती है, कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि ये जातीय समीकरण खत्म हो, क्योंकि ये खत्म होने से उनका वोट बैंक चला जाएगा। तो इसलिए हम चाहे कुछ भी कर ले, चाहे हम कितने भी उदार हो जाए किसी के प्रति, लेकिन ये जातीय समीकरण हमेशा ही बना रहेगा, और इस बात को समाज को भी समझने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कि हर समर्थवान व्यक्ति खुद से आरक्षण छोड़ दे। उसे ये बात समझनी चाहिए कि हमें मुख्य धारा में शामिल होना है, तो उसे आरक्षण खुद से छोड़ना चाहिए, तब जाकर ये सरकार भी उस पर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।